नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए पूरा जीएस जीके और करंट अफेयर्स से संबंधित 50 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला को लेकर के उपलब्ध हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, क्योंकि आज दीपावली का पर्व है। माता लक्ष्मी और श्री गणेश जी की आप सभी पर कृपा बनी रहे। आप सभी की जो सारी मनोकामनाएं हैं प्रभु श्री और माता लक्ष्मी जो है पूरी करें, तो आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो उससे पहले आज दीपावली का पर्व है, तो जिन भाई बहनों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और जाने से पहले एक लाइक और एक शेयर कर दें, क्योंकि हम जो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के आते हैं, ताकि आप जो हैं जितने भाई बहन हैं मेरे हमसे जुड़े हुए वो सफलता प्राप्त कर सके, ताकि उनकी मनोकामनाएं सारी पूरी हो सके। तो आप भी जो है हमारे लिए थोड़ा सी एक शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए इस समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रश्न नंबर 1 की ओर चलते हैं। जो भी बाकी बातें हैं हम लोग अंत में क्वेश्चन खत्म होने के बाद कर सकते हैं। तो आइए प्रश्न नंबर 1 इसमें आ चुका है। प्रश्न नंबर 1 कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा। सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे, बताइए। ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक युग से संबंधित है, ऑप्शन बी अर्ध ऐतिहासिक युग से संबंधित है, ऑप्शन सी ऐतिहासिक युग से, और ऑप्शन डी उत्तर ऐतिहासिक युग से संबंधित है। बताइए किससे संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता जो है आपके अर्ध ऐतिहासिक युग से संबंधित। ऑप्शन बी इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, तो आपको इसके साथ ये बताते हैं सिंधु सभ्यता की जो है खोज कब हुई थी। तो सिंधु सभ्यता की खोज जो है सन 1921, ठीक है, 1921 से 1922, ठीक है, 1922 के बीच जो है इसकी खोज की गई थी। और इसके खोजकर्ता कौन थे, तो सर जॉन ह्यूबर्ट मार्शल थे। ठीक है, कौन थे, सर जॉन ह्यूबर्ट मार्शल। ठीक है, आप सभी नोट कर लीजिएगा कौन थे। तो सर जॉन ह्यूबर्ट मार्शल थे। ठीक, किसके, सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता। और इसकी खोज कब हुई थी, तो 1921 और 1922 के बीच में। और सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे, तो अर्ध ऐतिहासिक युग से संबंधित है। तो आप सभी इसके साथ ले चुके हैं। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर दूसरा स्क्रीन पे आ चुका है। सिंधु घाटी निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वह पाई गई है कहाँ, किसके द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की जो है पहचान की गई थी। मोहरों से, ऑप्शन बी बर्तन जेवर हथियार या औजार से, ऑप्शन सी मंदिर से, ऑप्शन डी लिपि से। तो किसके द्वारा, तो ऑप्शन ए इज अ राइट ऑप्शन। मोहरों के कारण जो है सिंधु घाटी निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल्य स्रोत क्या है, तो मोहरे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर तीसरा। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं पूछा है। तो बताइएगा, इसमें 3 जो है सही, एक गलत है। एम रफीक मुगल, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। ऑप्शन बी EJ H मैक, सुमेर से लोगों का पलायन। ऑप्शन सी है मार्टिमर व्हीलर, पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवासन। और ऑप्शन डी है अमल नंदा घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ था। तो बताइए इसमें गलत पूछा था, तो गलत क्या है, तो मैं इसको इंडिकेट करता हूँ। इसमें आपका गलत पूछा था, तो ऑप्शन ए इज ए राइट ऑप्शन। जो है एम रफीक का जो है ये गलत है। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चतुर्थ बाकी सही है। चतुर्थ प्रश्न नंबर तीसरा। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है, बताइए। शिलालेख, ऑप्शन बी पुरातत्व संबंधी खुदाई, ऑप्शन सी बर्तनों की मोहरों पर लिखावट, ऑप्शन डी धार्मिक ग्रंथ। तो बताइए क्या जो है उस सभ्यता पर प्रकाश डालता है, तो आपका पुरातत्व संबंधी जो खुदाई है वही इससे प्रकाश डालता है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चतुर्थ प्रश्न नंबर पांचवा। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत बताइए क्या है। शिलालेख है, ऑप्शन डी पकी मिट्टी के मोहरों पर अंकित लेख है, ऑप्शन सी पुरातात्विक खुदाई है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी है। तो बताइए राइट आंसर क्या है, तो राइट आंसर पुरातात्विक खुदाई है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर छठवां। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है, बताइए। भारत के गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में, और ऑप्शन सी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ऑप्शन डी जो है अफगानिस्तान में। तो कहाँ पे है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जो है मोहनजोदड़ो यहाँ पे स्थित है। और आपको साथ में इसे बताया मोहनजोदड़ो की खोज किस सन में हुई थी, तो मोहनजोदड़ो की जो खोज है सन 1922 में। कब, 1922 में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1922 में जो है इसकी खोज हुई थी। और यह जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक अधिकारी RD बनर्जी ने की थी। किसने किया था, RD बनर्जी ने। ठीक है, RD बनर्जी। ठीक है, बनर्जी। ठीक है, आप इसको नोट करिए, RD बनर्जी के द्वारा जो है 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज जो है की गई थी। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7वां। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है, बताइए।
सुमेरिया सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से, या ऑप्शन सी मेसोपोटामिया सभ्यता से, ऑप्शन डी वैदिक सभ्यता से। बताइए किससे संबंधित है? तो ये जो आपका है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन बी इज ए राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8वां, सूची 1 व सूची 2 को आप सुमिलित कीजिए। इधर सैंधव स्थल दिया है और प्राप्त वस्तुएं। ठीक है, लोथल से क्या प्राप्त हुई थी, धौलावीरा से क्या प्राप्त हुआ था, कोटड़ा से क्या प्राप्त हुई थी, और चन्हू जोदड़ो से और नौशारों से, इन सबसे क्या क्या प्राप्त हुआ, तो उसके बारे में यहाँ पे जो बगल में दिया गया है। तो लोथल से बताइए क्या हुआ था, लोथल से जो है गोरिल्ला की मेढ़ मूर्ति प्राप्त हुई थी। ठीक है, क्या होती है, मेढ़ मूर्ति। तो ये आपका ये ए हो गया। और धौलावीरा से जो है आपका जो है स्टेडियम प्राप्त हुआ था। क्या, स्टेडियम, ये आपका बी हो गया। और सुध कोटड़ा से क्या प्राप्त हुआ था, तो सुध कोटड़ा से आपका पत्थर के चिनाई वाले भवन। ठीक है, पत्थर के चिनाई वाले भवन, ये आपका सी हो गया। और चन्हू जोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ था, तो चन्हू जोदड़ो से आपके लिपस्टिक जो है ये मिले थे, आपके लिपस्टिक मिले थे, ये डी हो गया। और नौसारों से आपका क्या प्राप्त हुआ था, नौसारों से जो है मांग में सिंदूर भरी स्त्री की जो है मृड़ मूर्ति प्राप्त हुई थी। ठीक है, नौसारों से, ये आपका ई हो गया। और धौलावीरा से जो है, धौलावीरा से आपका पत्थर निर्मित तालाब। ठीक है, धौलावीरा से जो है आपका पत्थर निर्मित तालाब। ठीक है, ये आपका एफ हो गया। और लास्ट ऑप्शन बचा है मिताथल। मिताथल से जो है तांबे की कुल्हाड़ी जो है मिली थी। ठीक है, तो ये ऑप्शन 7वां, इसका ये आपका जी हो गया। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, FABEDCG। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9वां, सूची 1 व सूची 2 को इसको भी जो है सुमिलित करना है। सिंधु घाटी की खोज किया था, किसने किया था, और हड़प्पा उत्खनन का महत्व जिसने नहीं समझा, तो इस हिसाब से इसका आप इसमें जोड़ना है। ठीक है, तो बताइए सिंधु घाटी की खोज किया था, किसने किया था, तो सभी लोग को पता होगा किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, इसका तीसरा हो गया, दयाराम साहनी, ये आपका ए हो गया। और हड़प्पा उत्खनन का महत्व जिसने नहीं समझा था, किसने नहीं समझा था, तो कनिंघन ने जो है नहीं समझा था। ठीक है, कनिंघन, ये आपका 5वें पे आ गया। ठीक है, ये बी हो गया। और चन्हू जोदड़ो के उत्खनन का निर्देश किया था, किसने किया था, तो JH मैके ने किया था। ठीक है, JH मैके ने किया था, आपका सी हो गया। मोहन जोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई प्रभारी थे, बताइए कौन थे, तो सर जॉन मार्शल थे। कौन थे, सर जॉन मार्शल। ठीक है, ये आपका डी हो गया। किसने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था, बताइए किसने कहा था, तो किसने कहा था, तो संस्कृति। ठीक है, अरे नहीं माफी चाहूंगा, एफ में पढ़ दिया था, इसका ई है। ठीक है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित है, कहाँ पे आश्रित है, तो आपकी संस्कृति पे आश्रित है। ठीक है, ये आपका ई हो गया। ठीक है, ये ई हो गया। और किसने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था, तो बताइए किसने कहा था, तो ऑप्शन नंबर चौथा, स्टुअर्ट पिगट ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन इसका चौथा हो गया, ये एफ हो गया। ठीक है, और कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से संबंधित नहीं थे, तो VS स्मिथ जो थे वो नहीं संबंधित थे। आपका ये सामने हो गया, ये जी हो गया। ठीक है, आप सभी इसके साथ हो गए CEAFBDG। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10वां स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है, इसमें आपके साथ सुमेलित नहीं पूछा है तो आप इसको इंट कर दीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज करता दयाराम साहनी, लोथल के सर SR राव, और जो है सी के सुर कोटड़ा के JP जोशी, और धौलावीरा के जो है VK थापड़। तो बताइए राइट आंसर क्या है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, धौलावीरा के जो VK थापड़ यही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। इसके क्या है, शंभुदान गढ़वी। ठीक है, कौन है, तो शंभुदान गढ़वी है। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूं, शंभु, ठीक है, शंभुदान गढ़वी। ठीक है, इन्होंने खोज इसकी जो कब धौलावीरा किया था, तो 1960 में। ठीक है, 1960 में, अब इसको नोट कर दीजिएगा साथ में। कौन है धौलावीरा जो है उसकी खोज करता कौन है, शंभुदान गढ़वी 1960 में। और इनका जो है सुर कोटड़ा का जो JP जोशी हैं, इनका पूरा नाम है जगपति जोशी। ठीक है, क्या नाम है, जगपति जोशी। इस सुर कोटड़ा का जो खोज कब हुई थी, किस सन में, तो आपकी 1964 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, तो 1964 में हुई थी। ठीक है, और उसके बाद लोथल है, तो लोथल की जो खोज है आपका इसका हुआ था 1954 में। कब हुआ था, तो 1954 में हुआ था। ठीक है, आप यहाँ पे लिख देता हूँ 1954 में। ये आपसे पूछता है प्रश्न की लोथल का खोज कब हुआ था, तो 1974। और हड़प्पा का जो है आपका 1921 में हुआ था। ठीक है, दयाराम साहनी महोदय द्वारा 1921
1921 में। ठीक है, आप इसको नोट करते जाइएगा। हड़प्पा सर मैं आपको पुनः बताता हूँ, हड़प्पा सभ्यता जो है उसके खोजकर्ता जो है दयाराम साहनी है। कब किए थे? तो 1921 में किए थे। ठीक है, और लोथल के जो है इनका पूरा नाम है SR राव का जो पूरा नाम है सिकरीपुरा रंगनाथ राव। ठीक है, क्या नाम है? सिंगरीपुरा रंगनाथ राव। इन्होंने जो लोथल की खोज कब किया था? तो 1954 में किया गया था। ठीक है, सुर कोटड़ा जो है JP जोशी है। इनका जो है इनका पूरा नाम जो है जगपति जोशी है। क्या है? जगपति जोशी। और इन्होंने कब इसके जो है खोज किया था? तो 1964 में किया था। और धौलावीरा का तो मैं बता ही चुका हूँ, शंभुदान गढ़वी, और इनकी खोज कब किए थे इनके द्वारा? तो 1960 में किया गया था। तो आप सभी नोट कर चुके हैं। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित योजनाओं और कार्यक्रमों का मेल कीजिए। योजना है एक तरफ और दूसरी तरफ कार्यक्रम है। प्रथम योजना, द्वितीय योजना, तृतीय योजना और चतुर्थ और पंचम योजना है। ठीक है, तो बताइए प्रथम योजना का क्या था कार्यक्रम? तो इसका था सामुदायिक विकास था। ठीक है, क्या था? सामुदायिक विकास। ठीक है, ये आपका ए हो गया। और द्वितीय योजना का क्या था? तो तीव्र औद्योगिकरण था। ठीक है, क्या था? इसका बी हो गया। ठीक है, और इसको बता दें प्रथम योजना जो है कब शुरू की गई थी जो है? तो पंचवर्षीय योजना जो है प्रथम आपका 1951 में। कब किया गया था? 1951 में आपका किया गया था। ठीक है, और तृतीय योजना का क्या वो था? तो आधारभूत उद्योगों का प्रसार था। ठीक है, आधारभूत उद्योगों का ये था। ठीक है, प्रसार था। और चतुर्थ योजना के अंतर्गत आपका था स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता के साथ समृद्धि। ठीक है, ये आपका डी हो गया। और पंचम योजना का जो था न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम था। ठीक है, पंचम योजना का ये था। ठीक है, ये आपका ई हो गया। ठीक है, तो BACED। ठीक है, आप सभी नोट कर चुके हैं। चलते नेक्स्ट की ओर। प्रश्न नंबर 12, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता था, बताइए क्या होता था? पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से, ग्राम विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन से, विकास परियोजनाओं के निर्माण से, और डी है केंद्र राज्य वित्तीय संबंध से। तो किससे होता था? तो पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से होता था। तो इसके अध्यक्ष कौन होते थे? तो इसके अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री होते थे। चलते हैं फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समृद्धि दर अधिकतम थी, तो बताइए कितनी थी? दलहन एवं तिलहन में, फल एवं सब्जियों में, और ऑप्शन सी है अनाज में, और ऑप्शन डी अन्य फसलों में। तो किससे थे? तो दलहन एवं तिलहनों में थे। ठीक है, अधिकतम इसकी समृद्धि दर। ठीक है, और 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है आपकी कब आई थी? तो 2002 में। ठीक है, 2002 से लेकर के कब तक थी? 2007, मतलब 5 वर्षों के लिए होती है। तो 2002 से 2007 तक। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन है। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14वां, नियोजन पूर्वापेक्षित समझा गया है संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, और दूसरा है विकास के लाभ समरूप में विस्तृत करने के लिए, और तीसरा है आंचलिक विषमताओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, और चौथा है उपलब्ध संसाधनों के उपयोग को अधिकतम बनाने के लिए। तो बताइए, नीचे कूट दिए गए हैं, 1 2 सही है, 1 2 3 सही है, 2 3 और 4 सही है, और या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही है। तो राइट आंसर क्या है? तो आपके जो उपरोक्त सभी सही, ऑप्शन डी इज ए राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15वां, 9वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा बजट कितने प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा को विनियोजित किया गया था? बताइए, 33% किया गया था, 37% किया गया था, 47% या 58%? तो कितना प्रतिशत किया गया था? तो राइट आंसर 58%, ऑप्शन डी इज अ राइट ऑप्शन। और जो 9वीं पंचवर्षीय योजना आपकी कब आई थी? तो 1997 में आई थी। कब आई थी? तो 1997 में आई थी। और कब से कब तक थी? तो ये 5 वर्षों के लिए, 5 वर्ष 97 आप जोड़ दीजिए, तो 2002 तक थी। ठीक है, और जो इसमें इस दौरान जो थे 9वीं पंचवर्षीय योजना जब आई थी, तो उस दौरान जो है आपके भारत के वर्तमान जो है उस समय मतलब प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है, प्रधानमंत्री थे। और इसका जो प्रतिशत लक्ष्य जो रखा गया था तो 6.5% रखा गया था। कितना? तो 6.5%। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, 6.5 9वीं पंचवर्षीय योजना का प्रतिशत था। ठीक है, और इसमें शिक्षा के क्षेत्र में जो है इसका उत्पादित वृद्धि दर तो था। ठीक है, क्या था? उत्पादित वृद्धि दर मतलब GDP। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, इसका GDP था, GDP इतना प्रतिशत जो है इसका रखा गया था। और ये कब शुरू हुआ था? तो 1997 में। और शिक्षा के ऊपर प्राथमिक शिक्षा में जो है इसका विनियोजित कितना प्रतिशत था? तो 58% था। चलते नेक्स्ट की ओर। प्रश्न नंबर 16 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से किस क्षेत्र को 10वीं योजना परिव्यय में सर्वाधिक प्रतिशत आवंटित किया गया था? बताइए, कृषि तथा संबंधित क्रियाएं, यातायात, सामाजिक सेवाएं, और ऑप्शन डी ऊर्जा। तो किसके लिए? तो आपका ऊर्जा, ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 17वां,
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 12वीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में सही है? कथनों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का आप चयन करें। पहला है योजना के दौरान जीडीपी में 8% की वृद्धि, और दूसरा सेवा क्षेत्र में वृद्धि 10% करना, और तीसरा है जीडीपी बचत जो है जीडीपी के प्रतिशत के रूप में 36.2 करना। ठीक है, तो बताइए कूट दिया है 1 2 सही है, 2 3 सही है, 1 तथा 3 सही है, 1 2 3 सही है, तो क्या सही है? तो आपका तीनों सही है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। और जो 12वीं पंचवर्षीय योजना कब आई थी आपकी? तो 2012 में। ठीक है, कब? 2012 में। ठीक है, 2012 में। और कब से कब? इसके आगे 5 जोड़िए, मतलब 17। ठीक है, 2017 तक जो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना आपकी चली थी। चलते नेक्स्ट की ओर, प्रश्न नंबर 18। 12वीं योजनाओं के औद्योगिक विकास की दर थी, बताइए। 8% थी, 8.5% थी, और ऑप्शन सी 10% थी, और ऑप्शन डी जो है आपका 8.1% थी। तो बताइए कितने प्रतिशत थी? तो आपकी 8.1% थी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। अभी मैं पिछले बता चुका था कितना इसका है, तो 2012 से लेकर 2017। ठीक है, 2012 से 2017 तक। ठीक है, इसके इतने तक चली थी। चलते हैं प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित को उनके कालक्रमानुसार जो है क्रमबद्ध कीजिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना संसद में प्रस्तुत की गई थी, और दूसरी राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया, और तीसरा स्वतंत्र भारत में पहली बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया गया था, और चौथा भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना था। तो इनको कालक्रम अनुसार करना है। ऑप्शन ए 2 4 1 3, ऑप्शन बी है 4 3 1 2, ऑप्शन सी है 1 2 3 4, और ऑप्शन डी है 2 4 3 1। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट ऑप्शन। पहले जो है आपका चौथा है। ठीक है, क्या है? तो आपका चौथा है। तो ये आपका ये यहाँ पे लिखते जाते हैं, ये पहले नंबर पे आएगा। ठीक है, ये पहले, उसके बाद फिर आपका तीसरा है, फिर आपका ये आ जाएगा दूसरे पे, और फिर आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तीसरा चौथा। ठीक है, तो 4 3 1 2। तो चलिए मैं आपको बता चाहता हूँ। और भारत राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना था? मैं इसका सन बताते भी चलता हूँ आपको। भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना था? तो 27 दिसंबर 1945 को। कितना? 27 दिसंबर 1945। ठीक है, आप इसको नोट करते चलिएगा। और स्वतंत्र भारत में पहली बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया गया था। कब किया गया था? तो आपका 20 सितंबर। कब किया गया था? 20 सितंबर। कब? 20 सितंबर 1949। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1949। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। 1949 है। ठीक है, और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। कब किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो है गठन आपका 1952 में। कितना? 6 अगस्त 1952। ठीक है, 6 अगस्त 1952। ठीक है, 1952 में। और पंचवर्षीय योजना का संसद में प्रस्तुत की गई थी तो 1951 में। ठीक है, 1951 में। ठीक है, तो आप सभी इसके साथ चुके, तो सन के अनुसार आप जान सकते हैं कितना है। तो ये आपका जो है भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्य बना था 1945, तो इसका ये है। फिर उसके बाद जो है आपका स्वतंत्र भारत में पहली बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन कब किया गया था? तो 1949 में किया गया था। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है आपका राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1952 में, और प्रथम पंचवर्षीय योजना संसद में प्रस्तुत की गई थी तो 1951 में। तो इस अनुसार आप सभी समझ गए होंगे। चलते नेक्स्ट की ओर, प्रश्न नंबर 20वां। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ था वह तिथि थी, बताइए। अभी पिछले प्रश्न में इसका आंसर बताया हूं। ऑप्शन ए 16 अगस्त 1950, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1951, 6 अगस्त 1952, 16 अगस्त 1952। तो कब की गई थी? तो आपकी 6 अगस्त 1952 को। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21वां। फलों की जेली बनाने में सामान्यतः किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? बताइए। साइट्रिक अम्ल का, टार्टेरिक अम्ल का, मैलिक अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। तो किसका किया जाता है प्रयोग? तो साइट्रिक अम्ल का। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22। एक सूक्ष्म जीव जो शराब उद्योग के अल्कोहलिक किण्वन के लिए प्रयुक्त होता है, एक वो क्या है? ईस्ट अर्थात खमीर है, जीवाणु है, साइनो जीवाणु है, या एक्टिनोमाइसिटीन है। तो बताइए क्या है? तो वो एक प्रकार का ईस्ट होता है। ठीक है, खमीर। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। प्रश्न नंबर 23। बिस्फेनॉल ए क्या है? बताइए, बिस्फेनॉल ए क्या है? कैंसर की पहचान करने वाला एक चिकित्सीय परीक्षण है। ऑप्शन बी, एथलीटों द्वारा निष्पादन सुधार के लिए जाने वाला ड्रग जो जांचने के लिए एक परीक्षण है। ऑप्शन सी, खाद्य संवेष्टन सामग्री मतलब फूड पैकेजिंग के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है। ऑप्शन डी, मिश्र धातु इस्पात का एक विशेष प्रकार है। तो बिस्फेनॉल ए क्या है? तो ये आपका एक खाद्य
संवेष्टन सामग्री है, ठीक है, जो विकास के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले रसायन है, ठीक है, फूड पैकेजिंग के रूप में जो किया जाता है, तो उसमें जो रसायन का प्रयोग किया जाता है उसको बिस्फेनॉल ए कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24, कृषि तथा खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के संचालन हेतु जारी है, बताइए। फसलों के पनपने वाली बीमारियों की पहचान एवं निदान, दूसरा है खाद्य सामग्री एवं उत्पादों को सुरक्षित रखना, और तीसरा पर्यावरण अनुकूलन फसल विशेष के लिए उर्वरक तथा कीटनाशक डिलीवरी प्रणाली विकसित करना, और चौथा है द्वितीय हरित क्रांति लाना। तो 1 2 3 4 और बी है 1 2 3 और सी है 2 3 4, ऑप्शन डी है 1 3 4। तो क्या सही है? तो आपका जो है ऑप्शन ए इज ए राइट ऑप्शन, चारों जो है आपके सही हैं, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25, केसर मसाला मतलब सैफरान स्पाइस बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? पत्ता लाया जाता है, उसका पंखुड़ी, या बाह्य दल, या वर्तिकाग्र? तो क्या लाया जाता है? तो आपका उसका वर्तिकाग्र लाया जाता है, ऑप्शन डी इज ए राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट की ओर। प्रश्न नंबर 25, वृक्षों में इक्जेंथिमा नामक बीमारी किसकी कमी से होती है, बताइए। मालिब्लेडेनियम या क्लोरीन, तांबा, लोहा? तो क्या होता है? तो तांबा की कमी से होता है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27, अधोलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है। एक तरफ प्रजाति दिया है, दूसरा फसल का नाम दिया है, ठीक है। तो सोनारा 64 जो है गेहूं की फसल है, जया पदा एवं जो है कृष्णा ये धान की फसल है, और शक्तिमान 1 शक्तिमान 2 मक्का की है, पूसा बोल्ड सरसों की, और कुफरी आलू की, और मालवीय चमत्कार जो है चना की, बताइए। आपका ऑप्शन ए पहला, दूसरा, पांचवा, ऑप्शन बी केवल चौथा, ऑप्शन सी 3 4 5, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताइए इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं पूछा था, गलत पूछा है। तो राइट आंसर है आपका जो है बी, केवल बी जो है आपका गलत है, मतलब चौथा। पूसा बोल्ड जो है आपका सरसों, अच्छा माफ़ी चाहूँगा, चौथा नहीं, आपका जो है छठवां जो है गलत है। मालवीय चमत्कार जो है आपका किससे संबंधित है? तो आपका चना से नहीं संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है? ये अरहर से, ठीक है। मैं इधर बगल में लिख देता हूँ, अरहर, ठीक है। आप सब इसको नोट कर लीजिएगा, अरहर से संबंधित है, ठीक है। और बाकी सब जो है सोनार 64 जो है गेहूं की है, जया पद्मा एवं कृष्णा जो है धान की है फसल, ये एक प्रजाति है, और शक्तिमान 1 शक्तिमान 2 जो मक्का की एक है, और पूसा बोल्ट सरसों की है, और कुफरी आलू की है, और मालवीय चमत्कार जो है अरहर की, ना कि चना की। तो ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन, छठा आपका जो है गलत है। चलते नेक्स्ट की ओर। प्रश्न नंबर 28, नत्रजन स्थिरीकरण करने वाले जीवों में जो है नत्रजन मतलब N2 को स्थिर करने वाला एंजाइम है, बताइए कौन सा है। नाइट्रोजीनेक है, नाइट्रेट रिट किट्स है, और जो है नाइट्रेट रिड केटज है, और GDH है। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो नाइट्रोजीनेस है, ठीक है, ठीक है, नाइट्रोजीनेज, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 29, बड़े पैमाने पर चावल की खेती के कारण कुछ क्षेत्र संभवतः वैश्विक तापन में योगदान दे रहे हैं, इसके लिए कौन से कारण या कारणों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? तो बताइए। चावल की खेती से संबंध, अव्ययी परिस्थितियाँ, मीथेन के जो उत्सर्जन का कारक हैं, और दूसरा जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक प्रयुक्त किए जाते हैं तब ऐसी मृदा से नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। बताइए उपरोक्त में से कौन सा सही? केवल एक, केवल दो, सी है ऑप्शन 1 व 2 दोनों सही है, ऑप्शन डी है ना तो 1 ना तो 2। तो राइट आंसर क्या है? तो इसमें जो आपका दोनों सही है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 30, भारत के कृषि क्षेत्र की निम्नलिखित विशेषताएं बताइए। उष्ण और आर्द्र जलवायु, और दूसरा है 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, और तीसरा है 1100 मीटर तक की ऊंचाई के पहाड़ी ढाल, और चौथा है 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस तक वार्षिक ताप जो है परिसर है। निम्नलिखित उपजों में से कौन सी एक उपज आप उपयुक्त वन्य क्षेत्र में अत्यधिक संभव पाएंगे? बताइए। सरसों पाएंगे, कपास, या काली मिर्च, या वर्जीनिया तंबाकू? तो क्या पाएंगे? तो काली मिर्च पाएंगे। जो आपका ये जलवायु दिया है उसके अनुसार आपका काली मिर्च राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 31, जिन पौधों में संवहन ऊतक अनुपस्थित होते हैं परंतु भ्रूण का निर्माण होता है रखे गए, बताइए वो किस कैटेगरी में रखे गए? अनावृत बीजी में, टेरिडोफाइटस में, ऑप्शन सी ब्रायोफाइटस में, और ऑप्शन डी आवृत बीजी में। तो किस में रखे गए हैं? तो आपके ब्रायोफाइटा में रखे गए हैं, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 32, मानव जाति वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसका अध्ययन क्षेत्र बताइए। फसलों के पौधे, पुराने व विलुप्त पौधे,
ईथर बनाने वाले पौधे या जनजाति औषधि से संबंधित पौधे। तो राइट आंसर क्या है, तो जनजाति औषधि से संबंधित पौधे हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज ए राइट ऑप्शन। चलते हैं फिर प्रश्न नंबर 33, किस पादप को साकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई, बताइए। आंवला को, नीम को, आम को, तुलसी को। सभी लोग को पता होगा किसको प्रदान की गई है, तो तुलसी को। ऑप्शन डी इज ए राइट ऑप्शन। चलते हैं फिर प्रश्न नंबर 34, हार्नवर्ट किससे कहते हैं, बताइए। रिक्सिया को, मर्केंसिया को, मॉस को, एनियोसीरोज को। किसको कहा जाता है, तो एनियोसीरोज को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज ए राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 35, संघ ट्रेक्योफाइटा में आते कौन से, ट्रेडोफाइटा, ब्रायोफाइटा और अनावृत्त आते हैं, या ऑप्शन बी टेरिडोफाइटा, अनावृत्त बीजी और आवृत्त बीजी आते हैं, ऑप्शन सी थैलोफाइटा, अनावृत्त बीजी और टेरिडोफाइटा, ऑप्शन डी ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा और आवृत्त बीजी आते हैं। क्या आते हैं उसके अंतर्गत, तो टेरिडोफाइटा, अनावृत्त बीजी और आवृत्त बीजी जो है आपके किसके अंतर्गत, किस संघ के आते हैं, तो ट्रेकोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन बी इज ए राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 36, जीवाणु का अध्ययन किस संघ में करते हैं, बताइए। मिक्सोमाइकोफाइटा में, यूग्लिडोफाइटा में, साइजोमाइकोफाइटा में, और ऑप्शन डी है फियोफाइटा में। बताइए किसमें किया जाता है, तो साइजोमाइकोफाइटा के अंतर्गत जो है जीवाणु का अध्ययन इस संघ के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन सी इज ए राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 37, उपसंघ टेरोप्सिडा में रखे गए हैं, बताइए किसको रखा गया है, संधित तने व सल्क पत्रों की भांति पत्ती वाले पौधे, ऑप्शन बड़ी पत्तियां तथा जटिल संवहन ऊतक वाले पौधे, ऑप्शन सी छोटी हरी पत्ती तथा साधारण संवहक ऊतक वाले पौधे, ऑप्शन डी है पत्ती रहित व जड़ रहित पौधे। तो किसको रखा गया है, तो बड़ी पत्ती तथा जटिल संवहन ऊतक वाले पौधे रखे गए हैं। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 38, नाइट्रीकरण जीवाणु निम्न में से किसको किस में बदलते बताए, वातावरणीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में, नाइट्रेट को नाइट्राइट में, और अमोनिया को नाइट्रेट में, ऑप्शन डी मृत पौधों तथा जंतुओं को अमोनिया में। तो राइट आंसर क्या है, तो राइट आंसर अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 39, संसार में 90% प्रकाश संश्लेषण होता है, बताइए। वृक्षों से होता है, प्रोटिस्टा से होता है, शैवाल से होता है, या इनमें से कोई नहीं। किसके द्वारा होता है, तो शैवाल, नीलहरी शैवाल के द्वारा जो है 90% प्रकाश संश्लेषण होता है संसार में। चलते हैं प्रश्न नंबर 40, वॉक्समैन को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, बताइए। पेंसिलिन के लिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए, नियोमाइसिन के लिए, क्लोरोमाइसिटिन के लिए। किसके लिए दिया था, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 41, फ्रांसीसी कार निर्माता सिट्रोएन ने क्रिकेट के किस दिग्गज को भारत में अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया, बताइए। महेंद्र सिंह धोनी को, विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, या शुभमन गिल को। तो किसको, तो महेंद्र सिंह धोनी को। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 42, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम नई दिल्ली में किसकी जयंती पर 2550 मतलब 2550वें निर्माण महोत्सव का उद्घाटन किया है, बुद्ध, महावीर, अशोक, संत रविदास। तो क्या, तो महावीर। ऑप्शन बी इज ए राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 43, टोरंटो में कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट जीतकर वर्ल्ड किताब के लिए सबसे कम उम्र में चुनौती देने वाले खिलाड़ी कौन, बताएं। विघ्नेश AR, वैशाली रमेश बाबू, डी गुकेश और वी प्रणव। तो कौन है, तो डी गुकेश हैं। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 44, हाल ही में भारतीय नौसेना ने पूर्वी नौसेना कमान के परिचालन नियंत्रण के तहत पूर्वी समुद्र तट पर किस नाम से एक युद्धाभ्यास का संचालन किया है, बताइए। पूर्वी लहर, लहर 2024, लहर 2024 और लहर प्रहरी। तो बताइए राइट आंसर क्या है, तो आपका राइट आंसर है पूर्वी लहर। ऑप्शन ए इज ए राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 45, हॉकी इंडिया छठे वार्षिक पुरस्कार 2023 के दौरान प्रतिष्ठित हॉकी इंडियन असुंता लाकड़ा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, बताइए। सविता पुनिया को, इशिका चौधरी को, दीपिका सोरेन को और सलीमा टेट को। तो किसे किया गया, तो दीपिका सोरेन को किया गया। ऑप्शन सी इज ए राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 46, देश की आतंकवाद निरोधक इकाई राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG का महानिदेशक कौन है, बताइए। पीयूष आनंद है, ऑप्शन बी नलीन प्रभात हैं, ऑप्शन सी प्रदीप चंदन तापर हैं, ऑप्शन डी राकेश पाल हैं। तो कौन है, तो राइट आंसर नलीन प्रभात है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 47, हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024 प्रतियोगिता में किस देश के मोहम्मद सलेम को फोटो ऑफ द ईयर चुना गया है, बताइए। फिलिस्तीन के, इजराइल के, कुवैत के, बहरीन को। तो किसको चुना गया है, तो वो फिलिस्तीन के हैं। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 48, हाल ही में
भारत ने किसी बाहरी देश को पहली बार ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की खेप सौंपी है? उज्बेकिस्तान को, केन्या को, फिलीपींस को, यूक्रेन को। तो किसके सौंपा है? तो फिलीपींस को। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए फिर प्रश्न नंबर 49। हाल ही में 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? बताइए। दुबई में, अबू धाबी में, नई दिल्ली, संघाई में। तो कहाँ किया गया था? तो आपकी अबू धाबी में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए फिर प्रश्न नंबर 50। हाल ही में डीआरडीओ ने स्वदेशी इंजन के साथ किस क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? बताइए। अग्नि प्राइम, पृथ्वी, त्रिशूल, निर्भय। तो किसका किया? तो आपका निर्भय का। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। तो आज हमारे 50 प्रश्नों की जो महत्वपूर्ण श्रृंखला आज यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ आप सभी को हमारी वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो जिन भाई बहनों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और जाने से पहले जो है एक लाइक और एक शेयर कर दें, क्योंकि आज दीपावली का पर्व है। तो आप सभी लोग स्वस्थ रहिए और अच्छे से जो है दीपावली मनाइए, और पटाखों को ऐसे जलाइए या ऐसे फोड़िए जिससे आपको उससे हानि ना हो। तो चलिए आपसे पुनः मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को किसी भाई बहन को कोई सुझाव देना हो कि अगर उसको जो है टॉपिक वाइज जो है अगर वीडियो प्रैक्टिस सेट उसको पसंद आए तो इसे कमेंट बॉक्स में कर सकता है कि आप हमें जो है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट कराइए, मतलब विषयवार, या संविधान के अलग क्वेश्चन लाएं और साइंस बायोलॉजी के जो है अलग क्वेश्चन लाएं, तो ऐसे बता सकता है। तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट में बताइएगा हमें। तो चलिए आपसे पुनः मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।